चलिए अब इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, बाई ए कंपाउंड, बाई ए कंपाउंड इन ए स्पेसिफिक सॉल्वेंट, दो बी अ चायरल, इट में मीन डैट, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ पे ऐसा क्या बोल दिया यहाँ पर, देखो ऐसा यहाँ पे बोला है कि वो जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके वो चायरल, मतलब कि वहां पे चायरल सेंटर प्रेजेंट है, बट वहां पे क्या हो रहा है, उस मॉलिक्यूल के द्वारा, उस मॉलिक्यूल के कारण वहां पे प्लेन पोलराइज लाइट का कोई रोटेशन नहीं हो रहा, कोई रोटेशन नहीं हो रहा। तो ऐसा जब होगा तब हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर कैसा कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हमने पोलराइज लाइट पास करवा दी है, ठीक है, इस तरीका से होता है पोलराइज लाइट, ठीक है, पास करवा दी। और हमने यहाँ पर देखा कि पोलराइज लाइट का कोई रोटेशन नहीं हुआ है, ठीक है, जैसों को तैसा है। सो इससे अब क्या कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शंस में बोला गया है कि वो जो होगा एक मेसो कंपाउंड होगा, ठीक है, या फिर क्या वो एक रेसमिक मिक्सचर भी हो सकता है, या फिर द कंपाउंड इज सर्टनली चायरल, वो बस चायरल कंपाउंड होगा, देयर इज नो कंपाउंड, या फिर उसके अंदर कोई कंपाउंड ही नहीं है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होता है कि ये दो ऑप्शन के अंदर सब कंफ्यूज है, ठीक है। हम ए और सी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। देखो अगर ये रेसमिक मिक्सचर होता, पहले रेसमिक मिक्सचर देख लो, अगर ये रेसमिक मिक्सचर होता मतलब ए और बी ये दोनों क्या है, आपस में एक इनेंशियोमेरिक पेयर बना रहे हैं, ठीक है। ए और बी आपस में इनेंशियोमेरिक पेयर है जिसका परसेंटेज यहाँ पे 50-50 परसेंटेज है, ठीक है। सो ये बात है, तो इसी को हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो अगर इसका कन्फिगरेशन आर है तो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा, एस, इसीलिए ये क्या होगा, इनेंशियोमेरिक पेयर होगा, ठीक, इनेंशियोमेरिक पेयर होगा। सो ये हमारा क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ओवरऑल नेट रोटेशन क्या होता है यहाँ पे, जीरो। नेट रोटेशन यहाँ पे ओवरऑल मिक्सचर में जीरो हो जाता है, ठीक है। सो अगर ये रेसमिक मिक्सचर है इसके अंदर तो भी ये इस तरीका का सिनेरियो शो करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो मेसो में क्या होगा, मेसो में ही क्या होता है कि यहाँ पर भी कायरल सेंटर होता है, ये भी कायरल सेंटर होता है, तो एक कायरल सेंटर के अलोंग इसका रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, और उसी का दूसरा चाइल्ड सेंटर क्या होता है, अपोजिट, मतलब अगर ये आर है तो ये एस होगा, या फिर अगर ये एस है तो ये आर होगा, ठीक। तो ऐसे केस में ये कैसे कंपाउंड बनाता है, मेसो, ठीक है। और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। तो इन केस ऑफ मेसो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो यहाँ पे भी नेट रोटेशन जीरो। बट अब ध्यान से सुनना, डिफरेंस क्या है आपको, अब मैंने बता दिया मेसो क्या होता है, आपको मैंने बता दिया रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जो कि आपको पहले पता था। अब हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाई ए कंपाउंड, ठीक है, ए कंपाउंड बोला। यहाँ पे हमारा दो कंपाउंड है, ए है और बी है। तो इसने प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाया, इसने भी प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाया, बट ओवरऑल यहाँ पे जीरो रोटेशन निकल के आया, ठीक है। इन रेसमिक मिक्सचर ये जो कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहे हैं, बट इन मेसो यहाँ जो हमारा ये जो कंपाउंड है ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, ओवरऑल यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं आ रही है, नेट रोटेशन बाय द कंपाउंड इन प्लेन पोलराइज लाइट इज जीरो हो रहा है। इस कारण से इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, फिर से देखना, एकदम क्लियर होगा। क्वेश्चन में सीधा बोला है कि रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाय ए कंपाउंड, बाय ए कंपाउंड, लेकिन यहाँ
मतलब ए यहाँ पे अगर दो कंपाउंड है किसके अंदर, रेसमिक मिक्सचर के अंदर, तो ए से भी रोटेशन हो रहा है और बी से भी रोटेशन हो रहा है, मतलब अब इंडिविजुअल दोनों रोटेट करे बट ओवरऑल रोटेशन जीरो। ये क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा कि यहाँ पे एक कंपाउंड के द्वारा कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। ऐसा सीन कहाँ देखने को मिल रहा है, मेसो वाले में। क्लियर है, चलो बढ़ो आगे, बहुत बढ़िया।